बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। ये गांव अपनी खूबसूरती और खुशहाल माहौल के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन कुछ महीनों से इस गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव की लड़कियां एक एक करके गायब हो रही थीं और कोई भी यह नहीं जान पा रहा था कि उनके साथ क्या हुआ। गांव के लोग परेशान थे। हर घर में चिंता थी। लोग रात को अपने दरवाजे बंद करके सोते थे, लेकिन डर अब भी उनके दिलों में बसा रहता था। सबसे अजीब बात यह थी कि लड़कियां गायब होने के बाद कभी वापस नहीं आती थीं और उनके बारे में कोई सुराग भी नहीं मिलता था। गांव के सरपंच भवानी सिंह को इस समस्या का हल निकालने का जिम्मा दिया गया। भवानी सिंह बहुत प्रभावशाली आदमी था और लोग उस पर विश्वास करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस किया कि जब भी कोई लड़की गायब होती, भवानी सिंह उस घटना के बाद थोड़ा ज्यादा शांत और गंभीर हो जाता। ये बात धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों के मन में शक पैदा करने लगी। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम परी था। वह बाकी सभी लड़कियों से अलग थी, बहुत साहसी और होशियार। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। परी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सरपंच की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। एक रात जब सब सो रहे थे, परी ने देखा कि भवानी सिंह अपने घर के पास वाले पुराने कुएं की ओर जा रहा है। वह अपने साथ एक बड़ा सा संदूक लेकर गया। परी ने चुपचाप उसका पीछा किया। कुएं के पास पहुंचने पर उसने देखा कि सरपंच ने कुएं के नीचे जाने के लिए एक गुप्त रास्ता बना रखा था। परी ने हिम्मत जुटाई और उस रास्ते के अंदर चली गई। गुप्त रास्ता एक बड़ी गुफा की ओर जाता था। गुफा के अंदर परी ने देखा कि गांव की सभी गायब हुई लड़कियां वहां कैद थीं। भवानी सिंह इन लड़कियों को अपनी ताकत और संपत्ति बढ़ाने के लिए एक अंधविश्वासी तांत्रिक को बेच रहा था। तांत्रिक इन लड़कियों का बलिदान देकर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। परी ने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़कियों को बचाने का फैसला किया। उसने चुपके से गांव वालों को बुलाने के लिए अपने दोस्तों को इशारा किया। गांव के लोग लाठी डंडे लेकर वहां पहुंचे और भवानी सिंह और तांत्रिक को पकड़ लिया। भवानी सिंह का सच सामने आने के बाद गांव वालों ने उसे पंचायत में सजा सुनाई। गांव की लड़कियों को सुरक्षित वापस उनके परिवारों तक पहुंचा दिया गया। परी की बहादुरी के कारण सुखपुर में फिर से शांति लौट आए। इस कहानी ने ये संदेश दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अगर लोग एकजुट होकर साहस दिखाएं तो सच की जीत हमेशा होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।